नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 19 मार्च 2025 बुधवार। जैसे कि हमारी चर्चा 30 मार्च 2025 को जो ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है उसके प्रभाव पर चल रही है। हमने जाना दैनिक भोगी कर्मचारी श्रमिक मजदूरों को किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होगा, नौकरी पेशा लोगों को किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होगा। आज हम अधिकारी अथॉरिटी रखने वाले लोगों पर प्रभाव जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में अथॉरिटी के द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके अपनी क्षमता से अधिक लोगों को प्रभावित करके उन्हें सही दिशा से गलत दिशा में प्रवेश कराने, गलत ज्ञान गलत शिक्षा देने, गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि समस्त अधिकारी अथॉरिटी रखने वाले व्यक्ति जब तक जनता से नियम विरुद्ध कार्य नहीं कराएंगे, उन्हें भ्रष्टाचार स्वरूप दक्षिणा प्राप्त नहीं हो सकती है और जनता उनसे डरने और धमकाने पर उनके प्रभाव में नहीं आएगी। इसलिए पहले ये लोग जनता को गलत दिशा दिखाते हैं, गलत राह दिखाते हैं, गलत राय देते हैं, उन्हें अपने पद से भ्रष्ट करते हैं और फिर उन पर अपना रोब जमाकर उनसे वसूली करते हैं जो नियम विरुद्ध है। क्योंकि अधिकार यदि किसी को प्राप्त होता है तो वह ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों का प्रभाव है, ना कि उस व्यक्ति का। क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए किसी न किसी को अथॉरिटी दी जाएगी ताकि वे समाज को सही दिशा दे सके, नीति नियमों का पालन करा सके और अपने कानून के दायरे में रहते हुए धर्म के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। किंतु जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, जब अथॉरिटी जिसे प्राप्त है वह उसका दुष्प्रभाव करेगा, दुरुपयोग करेगा, गलत का साथ देगा, सही के विरुद्ध कार्य करेगा, इससे समाज में अव्यवस्था पैदा होती है, न्याय बाधित होता है, अन्याय बढ़ता है। और जब जब पृथ्वी पर अन्याय बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तब तक भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने भागवत में अर्जुन को ज्ञान देते वक्त कहा है। इसलिए अब यह सभी समस्त ग्रह सभा करके ये निश्चित करने जा रहे हैं कि जितने गलत लोगों के हाथ में अथॉरिटी गई है उनको जनता के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, उनके अपनों के द्वारा चैलेंज करवाया जाएगा। उनके अधिकारों को, उनके द्वारा लागू नियमों को बदला जाएगा और सृष्टि अपने नियमों को लागू करवाएगी, जिससे समाज में व्यवस्था पुनर्निर्मित हो सके और अव्यवस्था का खंडन हो सके। तभी जाकर के समाज को सही दिशा प्राप्त होगी। तो हमने देखा
दैनिक भोगी कर्मचारियों को खाना की व्यवस्था करने में अव्यवस्था होगी, परेशानियां होगी, और सर्विस में लगे कर्मचारी, नौकरी पर लगे कर्मचारियों को स्वास्थ्य और रिश्तों में परेशानी होगी, और अथॉरिटी रखने वाले अधिकारियों पर उनके अधिकारों का खंडन होगा। जनता का, प्रजा का, उनके अपने संबंधों का, रिश्तों के द्वारा, इन सभी के द्वारा विरोध होगा, और इस विरोध स्वरूप इनसे इनके अधिकार छिन जाएंगे। यदि ये अपने अधिकार नहीं छोड़ेंगे तो फिर ब्रह्मांड, प्रकृति अपने तरीके से दंड स्वरूप इनका स्वास्थ्य खराब करके, इनके काले कारनामों के पर्चे खोल के, इनके विरुद्ध कार्रवाई करके, स्कैंडल को सामने लाके किसी भी प्रकार से इनको पनिश किया जाएगा, और जो मान सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ था अधिकार स्वरूप, अथॉरिटी स्वरूप, वह इनसे छिन जाएगा। तो इन पर जो प्रभाव पड़ने वाला है वह इनके मान सम्मान पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो सम्मान इन्हें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त प्राप्त हुआ था उसका इन्होंने दुरुपयोग किया है। उसी के परिणाम स्वरूप इन्हें कष्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार से इन ग्रहों का प्रभाव होने जा रहा है। अब मैं आपको एक बहुत साधारण से तरीके से अपनी सोच के अनुरूप इसकी और व्याख्या करने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति जो धन की व्यवस्था करके या तो अपने जमा धन को व्यापार में लगाता है या फिर लोन, ऋण स्वरूप बैंकों से किसी से प्राप्त करके एक व्यापार को प्रारंभ करता है, तो सबसे पहले वह व्यक्ति धन का इन्वेस्ट करता है, अर्थात रिस्क लेता है। फिर उस व्यापार को करने के लिए कुछ निश्चित खर्चे, किराए स्वरूप, निर्माण स्वरूप, मशीन स्वरूप, साधन स्वरूप व्यय करता है। ये दूसरी रिस्क वह लेता है, तब जाकर कार्य प्रारंभ होता है। और वह ये सब दैनिक भोगी कर्मचारी, श्रमिक, मजदूर, इनको कार्य देने के लिए, इनके जीवन निर्वाह के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। किंतु जब इन श्रमिकों के द्वारा अधिकारों की बात करके व्यापार को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो जनता में, प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। इसी अव्यवस्था स्वरूप ये ग्रह चिंतन मंथन करके दंड देने का प्रावधान आयोजित कर रहे हैं। और जो किसी भी प्रकार से पैसे की व्यवस्था करना जानता है वह स्वयं के निर्वाह लायक स्थिति में तो हर स्थिति में होता है, तो वह जब व्यापार को बंद कर देगा, ऑफिस, कार्यालय, दुकानें
फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जब ये बंद हो जाएंगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। बेरोजगारी बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ने के कारण आम जनता सबसे ज़्यादा परेशान होगी और यही ग्रह चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी थी वह आम जनता की थी। आम जनता ही अथॉरिटी से सही दिशा में कार्य करने को मजबूर कर सकती है। नीति नियमों का पालन करके व्यवस्था को स्थापित कर सकती है। संगठन में शक्ति स्वरूप बन के न्याय, नीति, नियम, कानून की पालना करने को मजबूर कर सकती है। किंतु जब आम जनता ने अपने स्वार्थ के कारण इन सभी चीज़ों का दुरुपयोग किया है तो मजबूरीवश ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों को व्यवस्था कायम करने के लिए दंड का प्रावधान करना पड़ा है। और ये दंड का प्रावधान 14 जनवरी 2025 से शुरू हो गया और आने वाले 7 वर्षों तक ये संपूर्ण परिवर्तन करके रख देगा। क्योंकि हमारी आपने यदि पूर्व की वीडियो देखी हो तो हमने बहुत पहले आपको बताया था कि 2032 में जब केतु पुनः प्रभावी होंगे जब केतु मेष राशि में पहुंचेंगे, जहाँ की काल पुरुष की कुंडली का पहला भाव होता है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, जिसमें सूर्य उच्च के होते हैं, जिसका पहला नक्षत्र अश्विनी होता है, जिसके नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है और घोड़ा स्वामी भक्त होता है, मजबूत होता है, उड़ने की, दौड़ने की, भागने की सबसे अधिक क्षमता रखता है, वफादार होता है, नीति नियमों को पालन करने वाला होता है। और अश्विनी नक्षत्र हीलिंग का होता है और हीलिंग अंदर की यात्रा करके की जा सकती है, बाहरी वातावरण से नहीं। अर्थात उस दिन समस्त हीलिंग हो जाएगी, ओवर ऑयलिंग हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं ना तेल ग्रीस लगा के ओवर ऑयलिंग कर दीजिए, ऐसे मानव शरीर की हीलिंग हो जाएगी, ओवर ऑयलिंग हो जाएगी और सभी मानव मानवता के राह पर कार्य करेंगे, जीवन निर्वाह करेंगे। वही तो धर्म युग है। तो इसे पूर्ण करने में 7 वर्षों का समय लगेगा और इन 7 वर्षों में मानवता की सोच को बदलने के लिए ग्रहों का अपना स्वरूप, अपना प्रभाव दिखाना होगा। फिर वह चाहे स्वयं बदले या मजबूरीवश दंड स्वरूप बदले, लेकिन विचार तो बदलने होंगे।
अब ये हमारे ऊपर है कि हम दंड प्राप्त करके अपने विचार बदलते हैं या दंड मिलने से पहले ही स्वयं को सही राह पर लाकर अपने विचार बदलकर मानवता के साथ अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जय हिंद, जय भारत।